आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखते होंगे। इस चैनल पर हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही बेसिक लेवल से। ठीक है, ये बच्चों की किताबें एनसीईआरटी क्लास 3 का बुक है। ओके, और ये जो है इस बुक का नाम है आवर वंडरस वर्ल्ड। हमारे चारों तरफ क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में। मान लो ये क्या है, एक तरह का एनवायरनमेंट है। ओके, एनवायरनमेंट बुक आप लोग पढ़े होंगे, वही है। तो यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप जहाँ भी जाओगे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा और इसका सामना करना पड़ेगा। ये वीडियो जो है स्पेशल किसके लिए, हिंदी माध्यम के लोग के लिए। ठीक है, यहाँ 0 से आपको इंग्लिश सिखाया जाता है। ओके, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, ये नहीं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखें उसके बाद में छोड़ दीजिएगा, तो आपको इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, और वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले, थोड़ा 1% तो आप वीडियो को लाइक करें, और रिक्वेस्ट है आप लोग से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग की कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इसका जवाब जरूर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या, गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। देखो क्या करना है आप लोग को, एक्टिविटीज़ में दिया हुआ है। ऑब्जर्व द लिप्स को ऑब्जर्व करना है, जो इससे पिछले दफ़ा में आपको बताए थे। ठीक है, कैसे वो उगाता है, डालता है वो। योर सराउंडिंग्स ड्रॉ करना है, कलर करना है, लेबल करना है, देम करना है, इन योर नोटबुक में डालना है। डिस्क्राइब करना है मीन्स वर्णन करना है, देयर कलर इसके कलर के बारे में। शेप बनाना है, साइज बनाना है, टेक्सचर बनाना, और स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास, और क्लास के फ्रेंड के साथ क्या करना है, डिस्कशन करना है। व्हाट स्टेटमेंट कैन वी मेक अबाउट लिप्स आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी, और इसके बाद में आपको स्टेटमेंट बना सकते हैं कि लिप्स के बारे में, और जो आपने जो एक्टिविटी किया उसके बारे में। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, ये क्या है, लिप्स मतलब आप लोग तो जानते हैं कि जिसे पत्ता कहा जाता है। ओके, एक एक वर्ड आपको अच्छी तरह से हम इसमें बताते हैं। देखो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। ओके, ना ही नामुमकिन होती। अगर आप रोज़ाना टाइम देते हो, कंसिस्टेंसी बना के रखते हो, और आपका फोकस सिर्फ अपने गोल पे रहेगा, तो आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो आप लोग ज़रूर अचीव कीजिएगा। ओके, तो क्या है, लिप्स स्मेल डिफरेंट। हर पत्ता जो होता है उसका स्मेल डिफरेंट होता है। ओके, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, मतलब सब एक दूसरे से क्या होता है। आई हैव नोटिस्ड डैट तुलसी, हमने क्या किया है, नोटिस्ड किया है। क्या है, नोटिस्ड किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तुलसी के बारे में। और कोरिएंडर मतलब जिसे धनिया पत्ता कहा जाता है। ओके, करी लिप्स होता है वो पत्ता जिसमें चूड़ा में भूजा वगैरह जो होता है, और क्या कहते हैं, मिक्सचर वगैरह उसमें डलाता है। मिंट का पत्ता। एंड लेमन ग्रास जो होता है उसका ऑल हैव वंडरफुली, सबका क्या होता है, बहुत ही आश्चर्यजनक स्मेल होता है, डिफरेंट टाइप्स के। राज ने किसे कहा, टोल्ड सिम्मी से कहा। सिम्मी टोल्ड राज, सिम्मी ने राज से कहा। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी इससे पहले रब्ड किया है अ मैंगो लीफ, मतलब मैंगो का जो पत्ता है उसको रब्ड किए हो। एंड स्मेल्ड इट, मतलब क्या तुमने कभी मैंगो का जो पत्ता होता है, मैंगो का पत्ता, उसको रब्ड किए। रब्ड मीन्स कोई चीज़ को क्या करना, रगड़ना। एंड स्मेल्ड इट, और इसको मतलब स्मेल किए हो, सूंघे हो। आई लव द स्मेल, मतलब मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये इसका स्मेल। ठीक है, किसने कहा, सिम्मी ने कहा। राज ने उस बात में कुछ ऐड करते हुए कहा, जोड़ते हुए कहा। दिस कन्वर्सेशन, मतलब ये बातचीत, रिमाइंड्स मी, मुझे क्या करता है, याद दिलाता है, ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगो, मुझे मैंगो का प्यारा सा स्मेल याद दिलाता है। माई ब्रदर इज नॉट एबल टू सी, मेरा जो भाई है वह नहीं देख सकता है, मतलब वो क्या है, ब्लाइंड है। बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल, लेकिन वो तुरंत ही क्या हो जाता है, स्मेल से क्या हो जाता है, तुरंत ही स्मेल से सूंघ लेता है कि वो क्या फ्रूट है। एनी फ्रूट्स नियर बाय, उसको समझ में आ जाता है कि उसके नियर बाय मीन्स नज़दीक में, उसके अगल बगल में कौन सा फ्रूट्स है। जैसे यहाँ पिक्चर देखा, ये ब्लाइंड है लेकिन इसको पता चल जा रहा है कि कौन सा फ्रूट क्या है, मैंगो कौन सा है, पाइनएप्पल क्या है, जैक फ्रूट क्या है, गुआवा कौन है, जामुन कौन है, वो क्या स्मेल से पता कर लेता है। आप लोग को एक्टिविटी करना है। ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ while
योर फ्रेंड्स ग्रेजुअली ब्रिंग्स अ फ्रूट क्लोज टू यू, मतलब आपको ब्लाइंड बनना है, ठीक है, मतलब आँख में पट्टी उट्टी बांध लेना है खुद को, योर सेल्फ को। जब योर फ्रेंड्स, जब आपका ये जो रहेगा दोस्त जो है वो धीरे धीरे कुछ कुछ फ्रूट जो होगा वो क्या करेगा, आपके नज़दीक लाएगा, क्लोज टू यू तुम्हारे पास लाएगा। फ्रॉम हाउ, तो तुमको कैसे, फार कैन यू रिकॉग्नाइज, तुम उसको कैसे पहचान सकते हो, द फ्रूट विथ योर आइज क्लोज, अगर तुम्हारा आँख बंद है तो वही स्मेल के द्वारा आप लोग पता कर सकते हैं। नाउ फिर से आपको क्या करना है, रिपीट करना है द सेम एक्सपेरिमेंट, फिर से आपको ऐसा ही फिर से करना है विथ पीसेज ऑफ कट फ्रूट्स। उसके बाद में क्या करना है कि फ्रूट को कट कर देना है, उसके बाद में आप लोग को ये करना है पता करना है। तो देखो कटा हुआ जो फ्रूट रहेगा ना उसका स्मेल ज़्यादा आएगा, ठीक है, और जो कटा हुआ नहीं रहेगा उसका स्मेल कम रहेगा। तो मतलब किसको पहचानना ज़्यादा आसान रहेगा, जो कटा हुआ है। वाज, जैसे यहाँ बता रहा है, वाज इट ईजियर टू रिकॉग्नाइज, तो तुम किसको ईजी से, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तुम किसे कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव नहीं पढ़े, वही है ये ईजियर, ईजी का ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट ऐसा करके आता है। तो पहचान सकते हो कट फ्रूट बाय द स्मेल रेदर देन द होल फ्रूट। तो बताया जा रहा है कि तुम किसको जल्दी से पहचान सकोगे, होल जो फ्रूट रहेगा पूरा जो रहेगा बिना कटा हुआ उसको, या रेदर देन या उसके मुकाबले कटा हुआ को। तो ऑब्वियसली किसको, कटा हुआ को। विच फ्रूट कुड यू स्मेल फ्रॉम द फार्टेस्ट अवे, किसका स्मेल तुम जल्दी से मतलब आएगा, तुमको लगेगा। तो ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, तुमको होम पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो वही कटा हुआ का। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, ओके। वाइल लर्निंग अबाउट प्लांट्स के बारे में जानने के दौरान वी यूज टू नेम्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम क्या अक्सर क्या यूज करते हैं, अक्सर हम जानने के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स के मैनी पार्ट्स को नाम जानना चाहते हैं, ठीक है, जानते हैं, जैसे लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स। लेट अस नो, चलो अब हम लोग जानते हैं क्या, लुक एट अ पिक्चर, आपको पिक्चर देखना है नीचे जो दिया हुआ है, ऑफ अ टोमेटो प्लांट जिसे टमाटर कहा जाता है, एंड केयरफुली, और ध्यान देते हुए ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्व करना है मतलब ध्यान देना है, उससे कुछ लेना है, द डिफरेंट पार्ट्स कि क्या क्या है इसमें। जैसे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये कौन सा प्लांट है उसके बारे में बताना है। मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड लेबल दे, देखो ये पूरा होल दिया गया है प्लांट, इसमें आपको सबको अलग अलग डिवाइड करना है कि कौन क्या चीज़, जैसे ये इसको फ्रूट कह दोगे, ठीक है, इसको लीव्स कह दोगे, है ना, इसको रूट्स कह दोगे, इसको स्टेम कहोगे, ठीक है, शाखा, हाँ, जैसे लीव, फ्रूट, सीड्स, ऐसे आपको रिकॉग्नाइज करना है। ये टमाटर के अंदर जो रहता है उसे सीड्स कहा जाता है। एक्टिविटी करना है आपको, गेट टू नो बाग्स के बारे में, ये जो होता है बाग्स मतलब इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, छाला वगैरह कुछ होता है ना, मोटा परत जो होता है पेड़ का, उसे ऊपरी भाग। बार्क इज़ द हार्ड आउटर, देखो बार्क जो है वो क्या होता है, हार्ड आउटर, मतलब बाहर का हिस्सा होता है, और वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, ओके। कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक, वो क्या करता है कि जो बड़ा सा पेड़ होता है मोटा सा, उसको क्या करता है, कवर किया हुआ होता है, ठीक है। टच एंड लुक केयरफुली, आपको टच करना है और देखना है ध्यान से, एट द बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री, तो आपको समझना है यहाँ पे क्या कि बार्क क्या होता है, वो आउटर को कवर किया हुआ रहता है, ट्रंक ऑफ अ ट्री, ट्रंक, टच एंड लुक केयरफुली, ट्रंक ट्री वैसा ही जो वुडन का हो और बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, जामुन वगैरह हुआ, शीशम हुआ, वो सब में भी बनता है, बहुत बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है उसमें, ठीक है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुमने कभी एनिमल्स को देखे हो, इंसेक्ट्स को देखे हो, और प्लांट्स ऑन इट, और इस पे प्लांट्स को देखे हो, हाँ होता है इस पे, जो वो बताए थे ना, जो इस पास ये हो जाता है रेंगने वाला ट्री, उस पर छा जाता है, जैसे क्रीपर्स बोला जाता है, वो सब आता है इसके ऊपर,
छा जाता है, और क्या होता है, इंसेक्ट्स होता है, छोटा छोटा कीड़ा हो जाता है, एनिमल्स सब भी उस पर बैठा होता है। ओके, तो हाँ ऐसा होता है। प्रेस अ शीट ऑफ पेपर, आपको एक पेपर का शीट को प्रेस करना है ऑन द बार्क पर, जैसे ये कर रही है। ओके, प्रेस मीन्स दबाना है। जेंटली मूव अ क्रेयॉन और अ पेंसिल, और आपको क्रेयॉन से या कोई कलर से या पेंसिल से उसको क्या करना है, घुमाना है, बनाना है जिस टाइप का उसमें बना हुआ है। रिपीटेडली ऑन इट, वैसा ही जैसा छाल के ऊपर, छाल जो रहता है उस पर उग के आता है, वैसा ही आपको उस पर करना है स्केच। सी व्हाट यू हैव, तो देखो अब क्या होता है। राइट द नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्री, आपको क्या करना है, नाम लिखना है, या डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में सब कुछ बताना है, लिखना है। ऑन द रिवर्स, उसके बाद उल्टा में आपको क्या करना है, ऑफ द पेपर पर। नाउ कलेक्ट करना है ऑल द पेपर्स, पूरे पेपर को कलेक्ट करना है, ऑफ योर फ्रेंड्स का भी। एंड सी इफ़ यू कैन गेस द ट्री, और उसको दिखाना है कि क्या तुम गेस कर सकते हो कि ये जो स्केच से किया है ये कौन सा पेड़ है। ओके, एंड सी इफ़ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाय लुकिंग एट इस बार्क पैटर्न। बार्क मतलब अगर सफ़ेद पेज डाल देते हो और उसको प्रेस करते हो तो नीचे का ऊपर उग जाता है, और आपको उसको स्केच से बना लेना, और उसके बाद में गेस करना है कि वो किस पेड़ का बार्क है। ओके, उसके बाद में डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया, एनी अदर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट ऑन प्लांट, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। व्हाट वर दे डूइंग, वो क्या करते हैं उस पर, वो सब पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कोई फ्लावर है जिसका नाम है रेफलेसिया फ्लावर। ठीक है, शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन स्टेम, देखो चीनी, शुगर मीन्स चीनी, चीनी जो है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब बनता है, उपज होता है, कैसे होता है, शुगर केन से, जिसे ईख कहा जाता है, उसका स्टेम होता है ना, ऐसे ऐसे उसी को मशीन में डाल करके बनाया जाता है। ठीक, वो ईख से आपको ये भी बनेगा, जैगरी भी बनता है, जैगरी जिसे क्या कहता है, गुड़ कहा जाता है। ठीक है, और चीनी भी बनता है। बम्बू जो है इज़ द टॉलेस्ट ग्रास, बम्बू क्या है, ग्रास के श्रेणी में आता है। ठीक है, और वो क्या है, टॉलेस्ट में सबसे बड़ा है, लंबा है। रेफलेसिया सीन इन मिजोरम, मिजोरम जो है वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ठीक है, तो ये जो रेफलेसिया जो फ्लावर है वो वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इज़ द बिगेस्ट फ्लावर, ये बहुत बड़ा फ्लावर है। ठीक है, देखने से पता चल रहा है। एंड इज़ एज अ बिग एज एन अम्ब्रेला, ये इस टाइप का है, ऐसा लगता है कि कोई अम्ब्रेला है। राइट, ओके, चलिए, और अगला चैप्टर क्या है, इसमें आपको पढ़ना है प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। देखो प्लांट्स पेड़ पौधा और जो जानवर होता है वो क्या होता है, साथ में रहते हैं, टुगेदर में साथ में। इंग्लिश आपको आ रही है ना समझ में, और कैसे समझना है आपको, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और मॉडिफाई करके आप लोग के लिए लाएंगे। ओके, और जो भी परेशानी हो कि इंग्लिश सीखने में कहाँ कहाँ पे आप लोग को परेशानी होता है, हम तो बहुत बेसिक से समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम करेंगे इसमें चेंजिंग। ओके, ये चैप्टर 4 है, बोल रहा है वी सो, हमने देखा, ये सीन का सेकेंड रूप है। ठीक है, सी होता है, ठीक है, सी होता है, सो होता है, सीन होता है। ओके, सॉरी, तो ये सो, वी सो, हमने देखा, लॉट्स ऑफ प्लांट्स, लॉट्स मीन्स बहुत सारे, क्या देखे, प्लांट्स देखे। हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया है, क्या तुमने मार्क किया है, कोई चीज़ पे जोर दे के बोलना। कि डेट, की, वेयर, कहाँ, वेयर, जहाँ, देयर आर प्लांट्स, वेयर देयर आर प्लांट्स, जहाँ प्लांट्स है। ठीक है, देयर आर एनिमल्स, की एनिमल्स भी है। देखो हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया कि वेयर देयर आर प्लांट्स, कि कहाँ प्लांट्स है। ठीक है, कहाँ एनिमल्स है। ठीक है, ये देयर का मीनिंग वहाँ नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, इसको ना तुम देयर को फेक सब्जेक्ट बोल सकते हो, फेक सब्जेक्ट। ठीक है, ये बस सिर्फ दिख रहा है, इसका कोई काम क्या बोलोगे, इसका मेन कोई काम है नहीं, बस ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है। ठीक है, लुक केयरफुल्ली, आपको ध्यान से देखना है। एंड यू, एंड मीन्स और, जानते ही होंगे कंजक्शन है। ठीक है, यू तुम, विल फ्यूचर के बारे में है। फाइंड तुम पता कर सकते हो। की डेट, डेट मीन्स की, देयर आर, फिर ये देयर फेक है। ठीक है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स,
तुम्हें बहुत सारे, लॉट्स यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। देयर का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। लॉट्स बहुत सारे एनिमल्स आपको क्या लिविंग ऑन, आपको उस पर आपको लिविंग रहते हुए मिलेगा, ठीक है, दिखेगा। अराउंड एंड इवन अंडर, अंदर, हाँ अंडरनीथ, मतलब आपको ऊपर में भी देखने को मिलेगा और नीचे ज़मीन के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के नीचे, ठीक है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। डेट यू सी, जैसा कि तुम्हें देखने को मिल रहा है। जानवर सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अंडरनीथ मीन्स कोई चीज़ के नीचे, पेड़ पौधा के नीचे आपको जानवर देखने को मिलेगा, ऊपर देखने को मिलेगा, उसके चारों तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हेयर आर, यहाँ सम पिक्चर है, कुछ पिक्चर है, सम मीन्स कुछ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का कुछ पिक्चर है। लिविंग जो रह रहा है कहाँ? टुगेदर, साथ में, विथ प्लांट्स, प्लांट्स के साथ रह रहा है। विच ऑफ दिस, उसमें से ये एनिमल्स, दिस मीन्स ये एनिमल्स, डू यू रिकॉग्नाइज, आपको क्या करना है? पहचानना है। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ आपको पहचानना है फ्रॉम द पिक्चर, कहाँ से पहचानना है? पिक्चर से पहचानना, फ्रॉम मीन्स से। विच ऑफ देम, जिसमें से, उसमें से, देम मतलब वो जो नीचे दिया हुआ उसमें से, हैव यू सीन बिफोर, क्या तुमने इससे पहले कभी देखा है, वो बताना है। विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड, इसमें से जो एनिमल्स ग्राउंड में, ग्राउंड के अंदर रहता है, ठीक है, उसको आपको देखना है और पहचानना है। देखो यहाँ है एलिफेंट्स फीडिंग ऑन ग्रास, एलिफेंट क्या करता है? ऊपर का ग्रास को फीड करता है, मीन्स खाता है। अ मॉथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ, देखो ये मॉथ है, कोई कीड़ा है, वो रेस्टिंग ऑन अ लीफ। अ मॉथ, ये कोई कीड़ा है, रेस्टिंग ऑन अ लीफ, वो क्या कर रहा है? पत्ते पे आराम कर रहा है, ओके। अ कैटरपिलर च्यूइंग अ लीफ, वो क्या कर रहा है? पत्ते को च्यूइंग कर रहा है, मतलब खा रहा है, ठीक है। कैटरपिलर ये जो दिख रहा है आपको, ये अर्थवर्म्स जिसे कीड़ा कहा जाता है। ऑन अ लीव्स एंड सॉइल, वो क्या है कि पत्ते पे रहता है और मिट्टी पे रहता है। उसके बाद है अ टेलर बर्ड, यह एक टेलर बर्ड नाम है, ठीक है। सिंगिंग मीन्स गाना, वो क्या कर रहा है? गा रहा है। अ वुड पिकर, ये क्या करता है कि इसमें छेदा करता रहता है वो अपने चोंच से, ठीक है। ऑन अ ट्री ट्रंक, वो क्या करता है? ट्री का जो ट्रंक है आउटर साइड जो बड़ा सा है उस पे है वो, ठीक है। एंड्स बिल्डिंग, एंड्स जो है जिसे चींटी कहा जाता है, वो कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है? देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स, वो पत्ता का यूज करते हुए क्या कर रहा है? अपना नेस्ट बनाना है, घोंसला बनाना है। उसके बाद में ये अ कलरफुल स्टिंग बग ऑन अ लीफ, ये कलरफुल अ फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ, एक फ्रॉग जिसे मेढक कहा जाता है, वो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। ऑन प्रीपोजिशन है कहाँ पे? अ लीफ पर, एक पत्ता पे। अब बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई जिसे तितली कहा जाता है, पर्च्ड ऑन अ लीफ। अब बटरफ्लाई पर्च्ड ऑन अ लीफ, वो बैठा हुआ है कहाँ पे? लीफ पर, लेकिन लीफ की क्या चीज़ पे? शाखा है, ये पत्ता है ना, पत्ता का शाखा, उस पर बैठा हुआ है। उसके बाद में ये है स्क्विरल्स यूजिंग ट्री, वो पौधा जो है, पेड़ जो है, उसको यूज कर रहा है। यूजिंग ट्री, ट्री हॉलो टू हाइड एंड रेस्ट, उसमें जो बड़ा बड़ा सा हॉलो बना रहता है, ये दिख रहा है, बड़ा बड़ा सा होल, छेदा, उसमें वो रेस्ट करता है और छिपने के लिए उसको यूज करता है, ठीक है। उसके बाद में एक ये है बर्ड जिसका नाम है अ बारबेट यूजिंग अ ट्री हॉलो फॉर अ नेस्टिंग, वो क्या करता है? ट्री का जो हॉलो रहता है, बड़ा ऐसा ये हॉल, उसमें वो क्या करता है? अपने आप को छिपाता है उसमें और रहता है। नेस्टिंग मतलब घर बना लेता है वो, ठीक है। उसको डिस्कस करना है आपको। विच ऑफ द एनिमल्स शोन ऑन पेज 63 पे कौन सा एनिमल्स दिखाया गया है, ठीक है। वो हैव यू सीन बिफोर, क्या तुम इसको कभी देखो हो? वर्णन करना है आपको, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। वेयर, जहाँ, एंड हाउ यू सो देम, और उससे तुम कैसे देखे, ठीक है।
यूज योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स का यूज करना है, हैंड्स का यूज करना है, एंड आर्म्स का, एंड शो हाउ स्मॉल और बिग दीज एनिमल्स आर, कैसे यह बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये सबको आपको दिखाना है। ठीक है, ये क्या है, डिस्कस करके बताना है, आपस में डिस्कशन करना है। उसके बाद में है लाइफ इन द सॉइल। देखो सॉइल जो होता है जिसे क्या कहा जाता है, मिट्टी, मिट्टी कहा जाता है ना, मिट्टी में भी जीवन होता है। स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू अ प्लांट। देखो जो प्लांट होता है उसके बगल में, किसी भी एक प्लांट के बगल में आपको जहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या होना है, खड़े हो जाना है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हो, मतलब कोई परेशानी ना हो। रिमूव योर फुटवेयर, अब क्या करो, अपने पैर में जो पहने हुए हो चप्पल वगैरह उसको क्या करो, हटा दो। रिमूव मीन्स हटा देना। व्हाट कलर इज़ द सॉइल अंडर योर फीट, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पैर के नीचे कौन से कलर का मिट्टी है। देखो मिट्टी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। एक्टिविटी उसके बाद आपको करना है क्या, पिकअप अ लिटिल सॉइल, आपको कुछ सॉइल को, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, सॉइल को क्या करना, उठाना है। नियर योर प्लांट, प्लांट के नज़दीक से, और प्लांट फ्रेंड जो है आपका, और विथ योर हैंड्स, अपने हाथ से। हाउ डज इट लुक एंड फील, तुम्हें कैसा लगता है और तुम कैसे फील कर रहे हो। इज इट ड्राई, क्या ये सूखा है, डैम्प है, रफ है, या थोड़ा गीला है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, रफ मतलब थोड़ा सा मतलब रफ है, क्या बोला जाता है उसको हिंदी में, स्मूथ नहीं है। ओके, स्मूथ मीन्स मुलायम, वो क्या हुआ, थोड़ा टफ है, ठीक है। हार्ड है, ये टफ हुआ। एंड ग्रेनी है। डिड यू फाइंड एनी लीव्स और इंसेक्ट इन द सॉइल, और आपको देखना है कि कोई पत्ता है इसमें सॉइल में या कोई इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सॉइल। नाउ स्मेल दिस सॉइल, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉइल को स्मेल करना है, सूंघना है। एंड रिमेंबर इट, और इसे याद रखना है कि आपका सॉइल कैसा फिल्ट हुआ है, रफ है, स्मूथ है, हार्ड है, ग्रेनी है, वो देखना है। कुछ भी नहीं है, लिप्स है, उसमें स्मॉल स्टोन्स है, कुछ छोटे छोटे पत्थर है या इंसेक्ट है, वो आपको देखना है और ऐसा बना करके उसमें पुट करना है। ओके, रिपीट द अबव एक्टिविटी, ऊपर का जो एक्टिविटी है, अबव मीन्स ऊपर, एक्टिविटी उसको रिपीट करना है, फिर से करना है। अ डे, एक दिन, आफ्टर इट, इसके बाद, इट रेन्स, मतलब आपको एक दिन क्या करना है, जब बारिश हो उसके बाद में यही काम आपको फिर से करना है। रिमेंबर टू पिकअप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस, आपको याद रखना है कि वो जो आप सॉइल उठाओगे फिर उसी जगह पर से उठाना है जो पहले दफ़ा आप किए थे। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंसेज इन द लुक, और तुमको वो जो देखे उसमें तुम्हें कुछ अंतर देखने को मिला है, उसको फाइंड करना है आपको, ठीक है। फील करना है, स्मेल करना है ऑफ द सॉइल, सॉइल को। पिकअप अ लिटिल सॉइल, कुछ लिटिल मतलब थोड़ा सा सॉइल को उठाना है। फ्रॉम अनदर प्लेस, मतलब अनदर मीन्स दूसरे जगह से उठाना है आपको। फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट्स, किसी भी प्लांट से दूर से उठाना है, नज़दीक से नहीं। ओके, फार अवे मीन्स दूर से, एनी प्लांट्स कोई भी प्लांट, फ्रॉम मीन्स से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, इज इट डिफरेंट, क्या यह डिफरेंट है, अलग है। फ्रॉम द सॉइल डेट, मतलब उसके बारे में बोल रहा है, डेट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है वो सॉइल जो तुम पहले कलेक्ट किए थे। यू कलेक्टेड अर्लियर, अर्लियर मीन्स पहले, जो सबसे पहले तुम जो उठाए थे उससे डिफरेंट है, वो तुमको ऑब्जर्व करना है इस तरीके में। ओके, एग्जामिन द सॉइल, आपको सॉइल को एग्जामिन करना है, जांच करना है। मोर केयरफुली, बहुत ही ध्यान देते हुए। व्हाट आर स्मॉल थिंग्स, कि क्या उसमें छोटा सा कोई चीज़ है। डू यू नोटिस इन इट, कुछ भी तुम उसमें नोटिस किए है वो तुमको केयरफुली देखना है। सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर, देखो सॉइल जो होता है जिसे मिट्टी कहते हैं, वो क्या होता है, सबसे ऊपरी परत होती है। टॉप में सबसे ऊपरी परत, क्या चीज़ का, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, अर्थ मीन्स धरती, जो हम लोग जहाँ रहते हैं धरती, उसके ऊपर का सबसे ठोस होता है, ठीक है, सॉरी, सबसे ऊपरी परत होता है ये अर्थ, जिस पे पेड़ पौधा उग जाता है। उसके नीचे आपको बहुत कंकर सब देखने को मिलेगा। उसके अंदर बोला जाता है सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स, देखो सॉइल जो वो कैसे बनता है, रॉक से बनता है। रॉक्स जिसे चट्टान कहा जाता है, बड़ा बड़ा पहाड़ होता है ना, उसका टूटा हुआ भाग, ब्रोकन पार्ट्स। ओके, जो हैव, डैट हैव ब्रोकन अप, देखो वही है ब्रोकन अप, जो टूटा हुआ होता है, इनटू टीनी पीसेज, जो टीनी मीन्स छोटा, छोटे छोटे पीसेज में
टूटा हुआ होता है। एज वेल एज साथ ही साथ ओल्ड लीव्स, और पुराने पत्ते भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स भी होते हैं, एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट। और उसमें आपको क्या मिलेगा, कोई भी जिंदा सामान, लिविंग मतलब कोई भी जीवित चीज़ भी देखने को मिलेगा, और मरा हुआ भी चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे लाइक इंसेक्ट्स, जैसे कीड़े मकोड़े, मरे हुए जिंदे भी देखने को मिलेगा। ऐसा होता है मिट्टी। देखो ये रहा मिट्टी। सॉइल हैज, सॉइल के पास है क्या, मेनी इंसेक्ट्स, मेनी इंसेक्ट में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, एंड मीन्स और अदर क्रिएचर्स लिविंग, और भी अनेक प्रकार के अलग अलग जो बना हुआ प्राकृतिक का चीज़ सब है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। सम यू कैन सी, कुछ तो तुम ये देख सकते हो, एंड सम आर टू स्मॉल, तुम कुछ ये देखोगे कि कुछ क्या है बहुत ही छोटा है, टू स्मॉल टू सी, देखने में। ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल के टॉप लेयर में, एंड मूविंग अराउंड, और क्या करता है, और वो क्या करता है, मूविंग करता रहता है, घूमता रहता है, कहाँ, चारों तरफ, कहाँ, बिटवीन द ग्रास, ग्रास के बीच में, एंड लीव्स में। यू माइट फाइंड इंसेक्ट, तुम इसे क्या कर सकते हो, इंसेक्ट प्राप्त कर सकते हो, लाइक जैसे एंड्स, टर्माइट्स, स्मॉल बीटल्स, एंड ग्रास सुपर। ठीक है, ग्रास सुपर वो टिड्डा होता है, घास खाने वाला, कुछ पेड़ पौधा खाने वाला। ओके। व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, एंड द सॉइल इज क्या हो जाता है, वेट होता है, वेट मीन्स भींग जाता है। ठीक है, भींगा हुआ होता है। ओके। अदर क्रिएचर्स, दूसरा जो होता है जीव जंतु, लाइक अर्थवर्म्स, जैसे कीड़े, एंड मिलीपेड्स, मिलीपेड्स भी कीड़े होता है, मे अपेयर टू, वो भी आपको, अपेयर मीन्स दिखेगा, वो भी आपको दिख सकता है वर्षा के टाइम। होता है वर्षा के टाइम ना आपको कीड़ा सब देखने को मिलेगा, इधर उधर कीड़ा बहुत हो जाता है, बोलते हैं वर्षा के टाइम ना थोड़ा गंदगी ज़्यादा देखने को मिलता है। यू मे ऑल्सो फाइंड, और तुम ये भी प्राप्त कर सकते हो, मे मीन्स चांसेज बताता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। तुम क्या कर सकते हो, मैं फाइंड मीन्स प्राप्त करना, तुम क्या कर सकते हो, और भी प्राप्त कर सकते हो, मोर ग्रास से बहुत सारे घास प्राप्त कर सकते हो, एंड अदर प्लांट्स भी आप प्राप्त कर सकते हो, ग्रोइंग इन द सॉइल, सॉइल में मतलब जो उपजा हुआ है, जो ग्रो हुआ है उसको, उसके अंदर आपको डिस्कस करना है इन द मानसून के बारे में। यू मे फाइंड मैनी मोर प्लांट्स, तुम शायद पा सकते हो क्या, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द मानसून। मानसून में क्या होता है, यू मे फाइंड, तुम फाइंड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, मैनी मोर प्लांट्स, और भी प्लांट्स सब आपको देखने को मिलेगा, और एनिमल्स देखने को मिलेगा चारों तरफ। वेयर डिड दीज न्यू प्लांट्स, जहाँ ये नया प्लांट्स है और एनिमल्स आते हैं, कम फ्रॉम मीन्स आते हैं। वाई कुड यू नॉट सी देम अर्लियर, और तुमने इसे पहले क्यों नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये जब आता है ना, बारिश होती है तो बहुत सारे नए नए पौधे उगते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मिट्टी में ना उपज जो होता है, न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से नए नए पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्टिविटी करना है, ये सब एक्टिविटी स्किप करते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। देखो एनिमल्स और बर्ड, जो इंसेक्ट होता है वो क्या क्या यूज करता है, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स यूज करते हैं, किसके, प्लांट्स के, क्या चीज़ के लिए, फूड के लिए, वो खाता भी है और क्या करता है, शेल्टर भी बनाता है उसी प्लांट्स का, और उस पर आराम भी करता है। ठीक है, देखो कैमल्स ईट लिप्स ऑफ प्लांट, कैमल्स क्या करता है, प्लांट्स का पत्ता को खा रहा है। बर्ड्स जो है लाइक ऑल्स मतलब उल्लू, आउल्स बोला जाता है। यूज हॉलो, उसका जो हॉलो होता है, बड़ा सा जो होल बना रहता है इन द ट्रीज टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, वो क्या करता है, उसमें लाता है अपने छोटे बच्चे सबको। ठीक है, उसके बाद में है मंकी लव ईटिंग द फ्रूट ऑफ प्लांट्स, मंकी क्या करता है, वो फ्रूट खाता है। ठीक है, फ्रूट्स खाता है, क्या चीज़ के, प्लांट का, उसको बहुत अच्छा लगता है। ओके, स्क्वेरल्स एंड क्रोज, ये जो होता है जैसे गिलहरी बोला जाता है ना, एंड क्रो मीन्स कौवा, यूज ट्विक्स फ्रॉम प्लांट्स, वो प्लांट्स का ट्विक्स यूज करता है। ठीक है, टू बिल्ड देयर नेस्ट, मतलब ये जो पतला पतला दिख रहा है ना, इसी को ट्विक्स कहा जाता है, पतला पतला लकड़ी होता है ये। ठीक है, स्टिक
नेस्ट के लिए यूज करता है, एंड टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, और उसको बनाता है क्या चीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चे के लिए, खुद रहने के लिए, ठीक है, नेस्ट बनाता है। उसके बाद में सनबर्ड्स जो होता है एंड बटरफ्लाई, वो ड्रिंक करता है क्या चीज़ को, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर से, फ्लावर का जो जूस वगैरह होता है ना, उसको क्या करता है, पीता है वो। उसके अंदर टेलर बर्ड्स, ये जो है स्टिच लिप्स ऑफ प्लांट टू बिल्ड देयर नेट्स, वो प्लांट जो होता है उसके लिप्स को स्टिच करता है क्या करने के लिए, ये बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए। उसका लार वगैरह से कुछ गिरता है, उससे उसको क्या करता है, स्टिच कर देता है, सी देता है, मतलब उसको स्टिच सिलाई कर देता है। ओके, उसके बाद में क्या है, बैट्स, इसे जो कहते हैं बैट्स एंड लेपर्ड, एक चीता टाइप का है, उसी के कैटेगरी का आता है। यूज द ब्रांचेज, वो ब्रांच को यूज करता है रेस्ट के लिए, ऑफ ट्रीज टू रेस्ट एंड फॉर शेल्टर, और क्या, शेल्टर के लिए, घर के लिए, आराम के लिए। कैटरपिलर्स, जो ये दिख रहा है, मंच ऑन डिफरेंट लिप्स ऑफ प्लांट फॉर फूड, वो डिफरेंट प्लांट पे जाता है क्या चीज़ के लिए, फूड के लिए। ओके, हाउ मैनी ऑफ दिच एनिमल्स हैव यू सीन, पूछ रहा है कि तुमने इसमें से कितने एनिमल्स को पहले देखा है, वॉच आउट फॉर देम, वो सबको देखे लिखे, ठीक है। एक्टिविटी है साउंड्स ऑफ बर्ड्स, क्लोज योर आइज़, आपको आँख को बंद कर देना है, एंड ट्राई करना है सुनने का क्या चीज़ का, साउंड ऑफ बर्ड्स, की बर्ड्स की आवाज़ कैसे आती है। डू यू हेयर एनी साउंड, क्या तुमने कभी किसी चिड़िया का, बर्ड का आवाज़ सुने हो। कैन यू सी विच बर्ड्स आर मेकिंग दिस साउंड, और कौन सा बर्ड्स जो है ये साउंड बना रहा है, क्या तुम आप रिकग्नाइज कर सकते हो, वो सब पूछ रहे हैं। कप योर एयर्स विथ योर हैंड्स, अपने हाथ से क्या करो, कप की तरह उसको कवर करो, एज शोन इन द पिक्चर, और पिक्चर को देखो, एंड पॉइंट योर फेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड, और अपने फेस को इसके तरफ, डायरेक्शन किधर डालना है, चिड़िया की तरफ, मतलब बर्ड की तरफ। कैन यू हेयर द साउंड मोर क्लियरली, क्या तुमने साउंड को क्लियर से सुन सकते हो, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आपको चिड़िया का आवाज़ सुनना है तो उसकी तरफ आवाज़ कर लो, आंख बंद कर लो, और कान को, एक तरफ के कान को कप की तरह ये जैसे किया हुआ है वैसा कर लोगे, तो आपका जो ये रहता है कंसंट्रेशन, वो ज़्यादा बनता है और आप सुन पाते हैं। ओके, ठीक है, ये वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, लिविंग इन हारमोनी, कैसे हम लोग सामंजस्य बना के, सामंजस्य मीन्स ब्रदरहुड की तरह सब साथ में मिलजुल के रहता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे अगले इसमें चैप्टर में। ओके, तो कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो, अगर 1% कुछ भी इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक भी वीडियो आपका स्किप ना हो और आप हर वीडियो का आनंद लें। ओके, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक।